हेलो बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 जो डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल मिला है मैथ्स का वो कराऊंगी, जिसका नाम है एपी। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे, है ना। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 21 से करने हैं, ठीक है ना। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है, चैप्टर नंबर 5 एपी चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, क्वेश्चन 20 तक हमने वहां पर कर लिए हैं। तो 20 तक की वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं, जिन बच्चों ने वो नहीं किए हैं मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम 21 से करेंगे। तो देखो 21 नंबर का क्वेश्चन है क्या हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th मल्टीपल ऑफ 8। आपको सम निकालना है किसका, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, तो 15 मल्टीपल्स लेने हैं और फिर उनका सम निकालना है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए 15 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो भी 8 की टेबल में आते हैं, तो क्या करना है, जो 15 नंबर है उनका हमको योग निकालना है। तो अब हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एपी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो 8 के मल्टीपल्स है ना, तो 8 से ही शुरू होंगे। 8, 16, 24, ठीक है। 8 4 जा 32, ऐसे करते करते 15 होंगे। मुझे लास्ट वाले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो सम निकालना है। तो यहाँ पर ए मेरे पास 8 है, A2 मेरे पास 16 दे रखा है, तो मैं D निकालूंगी। और वैसे भी D मुझे यहाँ पता होगा 8 ही होगा, क्योंकि हम 8 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो Sn का फॉर्मूला होता है मेरे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। तो n तो मुझे दे रखा है ना 15 मल्टीपल्स का निकालना है, तो n 15 है। तो यहाँ पर मतलब S15 निकालना है, तो यहाँ आ गया 15/2, 2a मतलब 8 हो गया, n-1 मतलब 15-1 और d का मतलब 8 आ गया। सब चीज गिवन थी, सिर्फ मैंने यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया और कुछ नहीं किया। तो 15/2, तो ये आ गया 16। अब आप यहाँ देखो 15 में से बन गया 14, 14 को 8 से इंटू किया तो 112 आ गया, ठीक है। तो 15/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ गया 128, इसको इससे डिवाइड किया तो 64 आ गया। बस मेरा S15 यहाँ पर निकल गया, मल्टीप्लाई करके 960। इसका मतलब फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 जो है, 8 के जो स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल्स हैं, 15 मल्टीपल्स जो है, उनका सम कितना होगा, 960 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। कह रहा है इज द सीक्वेंस फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन एंड एपी। देखो यहाँ पर आपको ये दो सिचुएशंस दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि बताओ क्या इनमें जो ये सीक्वेंस बन रही है ये एपी है, ठीक है ना। सेम वही हिंदी मीडियम के लिए, क्या नीचे दी गई स्थितियों में बना अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। तो दो यहाँ पर आपको स्थितियां दे रखी हैं, बताना है कि किसमें एपी है किसमें नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली हमसे कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन बैच ऑफ 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम, मतलब स्कूल ऑडिटोरियम से बच्चे निकल रहे हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ हमें दे रखी है कितनी है, 1000 है। और हमसे कह रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं, बैचेस में निकल रहे हैं, मतलब एक एक उसमें 25 स्टूडेंट्स एक बार में निकल रहे हैं, फिर 25 निकल रहे हैं, फिर 25, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के लिए भी सेम यही है। कुल 1000 विद्यार्थियों में से विद्यालय सभागार के बचे विद्यार्थियों की संख्या, जबकि वह विद्यालय सभागार को 25 के समूह में छोड़ते हैं। तो कुल विद्यार्थी हमारे को 1000 दे रखे हैं और 25-25 करके निकल रहे हैं। तो अगर मैं ये यहाँ पर करूं, देखो 22, तो पहले मेरे पास 1000 बच्चे थे, उसके बाद 25 बच्चे निकल गए होंगे तो 975, फिर 25 निकले होंगे तो 950, फिर 25 निकले होंगे तो 925, फिर 25 निकले होंगे तो 900। ऐसे चलता रहेगा जब तक ये 1000 बच्चे सब निकल नहीं जाएंगे। तो अगर आप इनके बीच का अंतर देखो, तो इनके बीच का अंतर है -25, इनके बीच में भी -25 है, इनके बीच में भी माइनस का 25 है और इनके बीच में भी। तो इसका मतलब ये डी तो है जो मैं निकाल रही हूँ, तो डी तो सब में सेम है, तो इसका मतलब ये एपी है, वो एपी बना रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारी एपी बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ सेकेंड सिचुएशन देखें तो उसमें हमसे कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन डिपॉजिटेड when rupees 100 are deposited annually to accumulate the compound interest of 4%। आपने क्या किया, अमाउंट बतानी है आपको हर साल। अगर आपने उसमें 100 रुपए डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, अपने अकाउंट में, और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, लेकिन इंटरेस्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है प्रतिवर्ष खाते में राशि, जबकि 100 रुपए प्रतिवर्ष जमा करवाए जाते हैं। हर साल आप 100 रुपए जमा करवाते हो, ठीक है ना। तो जिस पर 4% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो गया ना ये, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो देखो आपने जब 100 रुपए थे आपके पास, अगर मैं इसको यहाँ पर करते हैं, बी पार्ट है ये, तो जब 100 रुपए पे इंटरेस्ट मिला होगा तो 4% मिल रहा है, तो 100 का अगर मैं 4% निकालूं तो 4 आएगा। तो अब आपके पास बैंक में 104 रुपए हो गए। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा ना तो वो 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, वो 104 रुपए पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 100 पे ही मिल जाता, पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, तो इसका मतलब इस बार मेरा वो 104 पे लगेगा। तो अब मैं अगर 104 का 4% निकालूं तो ये तो मेरे पास पॉइंट में आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। 104 का आपको क्या करना है, 4% निकालना है, तो 4.16 आएगा। तो इसका मतलब अब कितने हो गए, 108.16 हो गए। इसमें मैंने 4.16 जोड़ दिया। तो आप देखो इन दोनों के बीच का अंतर 4 था, जबकि इन दोनों के बीच का अंतर 4 से ज्यादा है, 4.16 है। अब की बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे मिलेगा, तो ये तो बढ़ता रहेगा ऐसे। तो इनका डी तो एक जैसा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एपी नहीं बना रहा है। तो इस सिचुएशन में आपके पास एपी नहीं बन रहा। ठीक है, तो यही दो सिचुएशंस थी जिसमें आपको बताना था एपी बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है ना? चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 23 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 एंड 200। कह रहा है 1 और 200 के बीच में जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो, जितने भी इवन नंबर्स मतलब जो और पॉजिटिव होने चाहिए, उनका सम बताना है। ठीक है, 1 से 200 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 200 तक के बीच की बतानी है, मतलब आपको 1 नहीं लेना और 200 नहीं लेना, इनके बीच की संख्याएं लेनी है। तो इवन पॉजिटिव अगर मैं यहां निकालूं तो 2 से शुरू होंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते रहेंगे, और 200 तक के बीच के लेने हैं। तो 200 तो लेंगे नहीं, उससे पहले आता है 199, तो वो मेरा इवन नहीं है, सम संख्या नहीं है विषम में, तो उसके पहले आता है 198, तो इसका मतलब आखिरी नंबर यहाँ 198 आएगा। अब देखो आप इन सब का योग तभी निकाल सकते हो जब आपको पता हो कि इन सब के अंदर पद हैं कितने, कितनी टर्म है, n, तभी तो योग निकाल पाओगे, उसी तो जोड़ पाओगे। तो पहले हम यहाँ n निकाल लेते हैं। तो देखो a मुझे यहाँ पर 2 दे रखा है, a2 मुझे यहाँ पर 4 दे रखा है, d निकल जाएगा मेरा a2 माइनस a1 करके, तो वो मेरा आ जाएगा 4 माइनस 2, ये a1 ही है। ठीक है, तो d आ गया। अब an जो लास्ट टर्म होती है वो मुझे 198 दे रखी है, तो ऐसा करते हैं पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह ए एन लिख दिया, ए की जगह 2 लिख दिया, एन माइनस 1 क्योंकि एन नहीं पता, डी पता है मेरे को 2 है। ठीक है, तो 198 माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2n माइनस 2, तो 196 प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 2n। ठीक है, तो 198 अपॉन में 2 इज इक्वल टू n। ठीक है यहाँ तक, तो मैंने यहाँ से n निकाल लिया, वो आ गया मेरा 99। इसका मतलब उस पूरी एपी में 99 टर्म्स ऐसी हैं जो इवन पॉजिटिव है, सम संख्याएं कितनी है, 99 है। अब मुझको यहाँ पर क्या निकालना है, सम निकालना था। तो एस एन का फॉर्मूला होता है मेरे पास n बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। अब एस 99 निकालना है मतलब मुझे यहाँ, तो 99 बाय 2, 2a मतलब a मुझे 2 दे रखा है, n माइनस 1, तो 99 माइनस 1, और d भी मुझे 2 दे रखा है। सब चीज दे रखी है, सिर्फ मैंने मान रखा है उनका और कुछ नहीं किया है। तो 99 बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखो ये माइनस करेंगे तो 98 आएगा, 98 को 2 से इंटू करूंगी तो 196 आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ आ गया 99 अपॉन में 2 इंटू में 200, इसको इससे कट कर दिया तो 100 आ गया, तो S99 आ गया। तो S99 कितना आ गया मेरे पास, 99 इंटू में 100, सॉल्व किया तो 9900 आ गया, और मुझे सम ही निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ 4m प्लस 8 2m स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 3m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी, फाइंड m। कह रहा है ये तीनों ना एपी की टर्म्स हैं एक के बाद एक, मतलब a1 a2 a3 दे रखा है, हमें m निकालना है कि क्या होगा। ठीक है ना, देखो इसमें भी ये कह रहा है यदि 4m प्लस 8 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 2m स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 एक समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत पद हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसमें आपको a1 a2 a3 दे रखा है और आपसे कह रहा है ये AP ही है, तो m बताओ कितना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 24। तो A1 मेरे को दे रखा है 4m प्लस 8, A2 मेरे को दे रखा है 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6, और A3 मेरे को दे रखा है 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। ठीक है, अब हमें m निकालना है। तो देखो d का निकालने का एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, एक और फॉर्मूला होता है इसके साथ साथ, वो क्या होता है A3 माइनस A2, है ना। तो A2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 माइनस A1 वो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि बाहर माइनस है। तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 माइनस 4m माइनस 8, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का m और माइनस का 2, ये मेरा d आ गया यहाँ से। ऐसे ही मैंने एक और तरीके से d निकाल लिया A3 माइनस A2 करके। तो d मैंने यहाँ रखा, A3 मतलब 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस A2 मतलब कितना हो गया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6। ठीक है ना, तो 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस 2m स्क्वायर, अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गया तो 1m स्क्वायर बचा, 4m में से 3m गया तो प्लस का m बचा। ठीक है ना यहाँ तक, और 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 बचा। तो ये भी आपकी d की वैल्यू आ गई। तो ये इक्वेशन 1 मान लो अपनी, ये इक्वेशन 2 मान लो। इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँ, यहाँ सॉल्व कर दूँ, दोनों समीकरण को मैं यहाँ हल कर दूँ, सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, अब दोनों देखो d की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रख सकती हूँ इसका मतलब है। तो 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इजिकल टू 1m स्क्वायर प्लस m माइनस 2। ठीक है ना यहाँ तक, तो ये तो मेरे यहाँ कट ही हो गया क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को उठा के भी उधर ले गई। ठीक है, अब 2m स्क्वायर में से 1m गया तो 1m स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ 2m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 0। m मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो m माइनस 2 आ गया यहाँ। बस अब तो m की वैल्यू आ गई है, एक बार m को 0 के इक्वल रख दो, एक बार m माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और एक m कितना आ गया 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 और 2 आ गई। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। कह रहा है इस एपी में ऐसी कितनी टर्म्स लूं जिससे इन सब टर्म्स का जो सम है वो 0 हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पर एक एपी दे रखी है कि कितने पदों का योग 0 होगा। तो आपको यहाँ बतानी है ऐसे कितने पद होंगे इस एपी में जिनका योग जब हम करें तो 0 हो जाए। तो ऐसा करते हैं, पहले एपी लिख लेते हैं जो एपी हमको यहाँ दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास यहाँ 25। तो देखो एपी आपको दे रखी है 22, 20 और 18। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना। तो ए मेरे को 22 दे रखा है A1, A2 मेरे को 20 दे रखा है, तो मैंने यहाँ से D निकाल दिया A2 माइनस A1 करके। तो 20 माइनस 22 वो आ गया मेरा -2। एक मेरे को SN भी दे रखा है, 0 है। हाँ, मुझे N नहीं पता, वो मुझको निकालना है। तो चलिए फिर SN वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो SN का फॉर्मूला होता है मेरे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये तो मुझे 0 दे रखा है, n/2 मुझे नहीं पता, 2 इंटू में a पता है मुझे 22 है, n-1 नहीं पता, छोड़ दो, d पता है मेरे को -2 है। अब देखो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो 0 ही बन जाएगा पूरा, है ना। तो मैंने 0 बना दिया, इन दोनों को किया तो 44 आया, यहाँ पर आया मेरे पास -2n प्लस 2, तो 0 इज इक्वल टू 46 आ गया यहाँ पर, माइनस का 2n। बस अब तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2n इज इक्वल टू 46, तो n कितना आ गया 46 अपॉन में 2, इसका मतलब 2 और 3, तो n की वैल्यू आ गई 23। तो अब हमसे कह रहा था हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी, यहीं पर था ना हाउ मेनी टर्म्स, तो इसका मतलब 23 टर्म्स जब इस एपी के अंदर होंगी तो उन सारी टर्म्स का जो सम है ना वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं इफ 10th टर्म ऑफ द if 10 times of 10th term is equal to 20 times of 20 term of the AP find its 30th term। कह रहा है अगर जो 10th टर्म है ना वो 10 टाइम है
और किसके इक्वल है, 20th टर्म के 20 टाइम के इक्वल है। तो 30th टर्म बताओ एपी की क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के 10वें पद का 10 गुना इसके 20वें पद के 20 गुना समान है, तो इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। अगर आपको कह रहा है कि जो 10वां पद है वो 10 गुना है और किसके बराबर है, 20वें पद के 20 गुना के बराबर है, तो बताओ फिर 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं अब हम। तो हमसे वो कह रहा था जो 10वां पद 10th टर्म है वो 10 टाइम्स है और किसके बराबर है, जो 20th टर्म है उसके 20 टाइम के बराबर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर खोल लेते हैं, तो ये तो a प्लस 9d होगा और इसको भी खोल देते हैं, तो ये भी a प्लस 19d हो जाएगा मेरा। तो इसको इससे इंटू किया तो मेरे पास 1 मिनट 10a आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90d आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 20a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 380d। तो 10a माइनस 20a इज इक्वल्स टू 380d माइनस 90d। तो यहाँ माइनस का 10a आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 290d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने a निकाल लिया, तो 290d अपॉन में 10 हो गया, माइनस ऐसी है, 0 से 0 काट दिया, तो a मेरे पास d की फॉर्म में आ गया। कोई बात नहीं, उसे वहीं पर ही d की फॉर्म में ही छोड़ दो। अब मेरे को a30 निकालनी थी, तो a30 होती है a प्लस 29d। तो a की जगह मैंने माइनस का 29d लग दिया यहाँ से ये वैल्यू लेके। ठीक है, ये 29d ऐसी है, ये तो कट हो गया। तो इसका मतलब जो मेरी 30th टर्म थी वो कितनी आ गई, मेरी 0 आ गई और मुझे 30th टर्म ही निकालनी थी, 30वां पद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखी है, इसकी बीच की टर्म आपको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एपी दे रखी है, कह रहा है का मध्य पद ज्ञात कीजिए। जो मध्य पद बीच का जो पद है वो आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है ना, तो देखो कैसे बताएंगे हम यहाँ पर। सबसे पहली बात हम यहाँ पर एपी लिख लेते हैं, जो एपी हमको यहाँ दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 27, तो एपी हमें दे रखी है 613। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, 2 और 216। ठीक है, तो देखो ए मुझे दे रखा है A1, A2 मुझे दे रखा है, तो मैं यहाँ से D निकाल लूंगी A2 माइनस A1 करके। तो इसका मतलब 13 माइनस 6 वो आ जाएगा मेरे पास 7। और लास्ट टर्म मतलब AN मुझे दे रखा है। सबसे पहली बात तो मुझे पता तो चले कि इस पूरी एपी में टर्म है कितनी। बीच की तो मैं तभी निकाल पाऊंगी अगर 11 टर्म हुई, तो 5वें और 6ठे नंबर की बीच की हो सकती है। तो ऐसे मुझे n पता तो चले कितना है ना। तो चलिए फिर हम ऐसा करते हैं, पहले n ही निकाल लेते हैं। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an मुझे 216 पता है, a मुझे 6 पता है, n नहीं पता है तो n निकाल लेते हैं, d मुझे 7 पता है। 216 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया इन्हें, तो ये आ गया मेरे पास 210 प्लस 7। ठीक है ना, ये यहाँ पर माइनस का है ना, इसको हमने यहाँ प्लस कर दिया है, ये आ गया 7n। ठीक है, तो 6, एक सेकेंड, ये माइनस का था यहाँ प्लस का आ गया, हाँ, तो ये 217 अपॉन 7 इज इक्वल टू में n आ गया। तो n यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 31 आ गया डिवाइड करके। इसको इससे काटा तो मेरा 31 आ गया। चलो n तो मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या करना था, मिडल टर्म मध्य पद निकालना था। तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 th। कब, जब ये ऑड होती है तब होता है। ठीक है, इवन वाला जब केस आएगा तो मैं आपको तभी बता दूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 प्लस 2 अपॉन में 2, 31 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये आ गया 32 अपॉन में 2। इसका मतलब 16th टर्म जो है वो मेरी बीच की टर्म है। अब 16th टर्म निकाल देते हैं, तो a16 होता क्या है, a प्लस 15d। a मुझको पता है 6, 15d मुझे पता था 7 है, तो 6 प्लस 105 मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो अब प्लस कर दो 111। तो इसका मतलब जो बीच की टर्म है a16, जो मध्य पद है वो मेरा यहाँ ये आया। तो पहले मैंने मध्य पद निकालने के लिए n निकाला, फिर मध्य पद देखा कि कौन सा है, उसके बाद उसका मान निकाल दिया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 27। तो आज हम 27 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज हमने किए हैं 21 से लेके 27 तक।
ठीक है। अब जो आगे के क्वेश्चन है, अभी इसमें काफी सारे क्वेश्चन रह रहे हैं। अब देखो सारे आपके पास लाइन से क्वेश्चन नंबर 28 से और 35 तक सारे ही एनसीईआरटी और सीबीएसई के हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन हम अपने फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।